ऑल राइट, अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस चैनल पे ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस लाते रहता हूँ जो आपको प्रिपरेशन में थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आईआईटी बॉम्बे में जो एमटेक आरए प्रोग्राम है, आईआईटी हैदराबाद में एमटेक आरए प्रोग्राम है, ऐसे बहुत सारे आईआईटीज़ में एमटेक आरए प्रोग्राम्स हो सकते हैं। मुझे सबके बारे में पता नहीं है, पर मैं एमटेक आरए प्रोग्राम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एमटेक आरए प्रोग्राम आईआईटीज़ के एमएस प्रोग्राम से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आईआईटीज़ के एमटेक टीए प्रोग्राम से भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एमएस प्रोग्राम क्या होता है? 3 साल का एमएस, उसमें आपको रिसर्च करनी पड़ती है, एक सेमिस्टर में कोर्स वर्क कंप्लीट करना पड़ता है और जनरली लोगों को इसके बारे में ही सब कुछ पता है। और एमटेक टीए प्रोग्राम क्या होता है? जो आपका नॉर्मल एमटेक होता है 2 साल का, जहाँ पे सारे टॉप रैंकर्स को ही सीट मिलेगी, ये होता है एमटेक टीए प्रोग्राम। और एमटेक आरए प्रोग्राम क्या होता है? एमटेक आरए प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होगा जहाँ पे वापस से एक रिटन टेस्ट ली जाएगी, पूरा गेट सिलेबस होता है उसमें, और वापस से आपका इंटरव्यू भी होगा। तो ये प्रोग्राम क्यों ज़्यादा बेनिफिशियल है एमटेक टीए से भी और एमएस ऑफ आईआईटी से भी, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एमटेक टीए को 1 साल में 11 सब्जेक्ट्स करने पड़ते हैं फर्स्ट ईयर में, और एमटेक आरए को 2 साल में 11 सब्जेक्ट्स करने पड़ते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो, टीए वाला इंसान एक सेमिस्टर में ज़्यादा सब्जेक्ट्स कर रहा है, वही एमटेक आरए वाला इंसान एक सेमिस्टर में कम सब्जेक्ट्स कर रहा है। तो जो इंसान कम सब्जेक्ट्स कर रहा है एक सेमिस्टर में, वो हर एक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकता है। और आईआईटीज़ में परसेंटाइल मैटर करता है, आपका रिलेटिव परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो टीए कभी भी आरए से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते, यही जनरली हम देख पाते हैं। ऐसा ऑब्वियस नहीं है या फिर ऐसा कंपलसरी नहीं है कि टीए हमेशा ही कम परफॉर्म करेगा या फिर टीए का मार्क्स हमेशा ही कम आएगा। कोई कोई एक्सेप्शनल होते हैं, पर जनरली मैं बात कर सकता हूँ कि आरए को ज़्यादा टाइम मिलता है एक सब्जेक्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो वो एक सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाता है टीए से। तो सीजीपीए आरए का ज़्यादा बेहतर होता है टीए से। और लास्ट में जब भी प्लेसमेंट्स होते हैं, प्लेसमेंट्स में दोनों कैटेगरी के लिए अलग अलग वेटेज नहीं डिसाइड होता। आरए को भी सेम तरीके से शॉर्टलिस्ट किया जाता है, टीए को भी सेम तरीके से शॉर्टलिस्ट किया जाता है, मतलब सेम चैनल से दोनों रेज्यूमेस जाएंगे। कंपनीज को मैटर ही नहीं करता कि आप आरए थे कि या फिर टीए थे या फिर आपका गेट में कितना रैंक आया था। उन्हें मैटर करता है क्या आपके रेज्यूमे में कितना अच्छा पॉइंटर है। आपको रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट अगर आप हो ही नहीं पाओगे तो आप शायद से बहुत ज़्यादा सफ़र कर सकते हो। तो मैं अगर आप आरए प्रोग्राम लोगे तो आपको अपना रेज्यूमे बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और आपका पॉइंटर आप बहुत अच्छी तरीके से लेके जा सकते हो। 8 पॉइंटर लेके जा सकते हो, 8.5 लेके जा सकते हो, 9 पॉइंटर लेके जा सकते हो। तो एमटेक आरए में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं कि प्लेसमेंट वाइज सिर्फ सीजीपीए मैटर नहीं करता, राइट? प्लेसमेंट वाइज अच्छा एक डिस्कशन करने आनी चाहिए इंटरव्यू में। तो ये अच्छा डिस्कशन किसके साथ हो सकता है वो भी मैं आपके साथ बातें करता हूँ। एमटेक टीए को सेम बात, 6 सब्जेक्ट करने पड़ते हैं हर एक सेमिस्टर में, तो वो कोर्स क्या लेगा वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखो एमटेक टीए को ना कहीं सीजीपीए के साथ भी लड़ना पड़ता है और उसे कोर्स वर्क के साथ भी लड़ना पड़ता है। वो ऐसे कोर्सेज नहीं ले सकता जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अगर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स उसने सारे ले लिए एक सेमिस्टर में तो हो सकता है उसका सीजीपीए ड्रास्टिकली नीचे आ जाए, ठीक है। पर आरए वो रिस्क ले सकता है, आरए एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट का भी रिस्क ले सकता है, और वो सब्जेक्ट हो सकता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो इन टर्म्स ऑफ रेज्यूमे, राइट। उसे किसी अपने ड्रीम कंपनी में जाना है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो सकता है कि चलो मैं रिस्क ले लूँगा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट की भी, और उसमें ज़्यादा मेहनत करने के लिए मेरे पास टाइम है। पर टीए हो सकता है वो रिस्क लेने के लिए रेडी ना हो, ठीक है। टीए को बहुत कम टाइम मिलता है, और उस कम टाइम में आईआईटी के लेवल के सब्जेक्ट्स करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है मैं बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग 100% ही प्लेसमेंट होती है, पर मैं आरए के टर्म्स में बोल रहा हूँ थोड़ा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट मतलब इम्पॉसिबल की बातें नहीं हो रही, डिफ़िकल्ट का मतलब हो रहा है आरए के टर्म्स में उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो टीए सेम कोर्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, और कोर्स वर्क के प्रोजेक्ट ही बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, जो कि बहुत जगह डालता होगा, पर मेजर प्रोजेक्ट्स जो डिस्कस होते हैं प्लेसमेंट्स के टाइम वो डिस्कस होते हैं कोर्सेज के प्रोजेक्ट्स, ठीक है। कोर्स के प्रोजेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि फाइनल ईयर जब भी आपका प्लेसमेंट जब भी स्टार्ट हुआ होता है, तभी आप जस्ट फाइनल ईयर में होते हो, तभी आप फुल फ्लेज में जस्ट अभी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना स्टार्ट किए होते हो। तो आपके जो इनिशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं कोर्स के, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते, पर आपके कोर्स वाले प्रोजेक्ट पे बहुत अच्छा डिस्कशन होता है इंटरव्यूज़ में,
ठीक है। तो कोर्स प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छी तरीके से करने के लिए एमटेक आरए प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, राइट। तो ये 2 एस्पेक्ट्स आपको पता होना चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया, आपके कोर्स प्रोजेक्ट ज़्यादा मैटर करते हैं आपके प्लेसमेंट्स के टाइम, तो इसीलिए एमटेक आरए प्रोग्राम एमएस प्रोग्राम से भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। क्योंकि एमएस प्रोग्राम में आप कम कोर्स वर्क करते हो तो आप कम प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो, पर अगर आप एमटेक आरए प्रोग्राम ले रहे हो तो आप 11 सब्जेक्ट्स लेते हो, और 11 सब्जेक्ट्स में से अगर आप 6-7 प्रोजेक्ट्स कर लिए हो कोर्स में तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके रेज्यूमे को बूस्ट अप करने के लिए। और रही बात पीएचडी के टर्म्स में आपको एमएस प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल देगा, क्योंकि एमएस प्रोग्राम को मिनी पीएचडी भी मानी जाती है। तो आपके फ्यूचर गोल पे डिपेंड करता है कि आपको क्या बेनिफिशियल होगा। अगर आपको ऐसे प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पूछना है कि कौन सा बेटर होगा, वो भी पर्टिकुलरली आईआईटी बॉम्बे के लिए, तो मैं बोलूँगा एमटेक आरए प्रोग्राम। और अगर आपको इन जनरल पूछना है तो इन जनरल मैं आपको एमटेक टीए ही प्रीफर करूँगा, पर पर्टिकुलरली आईआईटी बॉम्बे के लिए एमटेक आरए। तो ये था कुछ शॉर्ट वीडियो। और एमटेक आरए के लिए अलग से रिटन टेस्ट होती है, रिटन टेस्ट में पूरा गेट सिलेबस होगा, इंटरव्यू भी होता है। तो ये स्क्रीनिंग प्रोसेस थोड़ी हेक्टिक हो सकती है वापस से, क्योंकि जून में जाके होगा, तो जून तक सस्टेन करना सारा डेटा थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करते रहो, और आप अपने शॉर्ट नोट्स भी रिवाइज करते रहो, और थोड़ा टेक्निकली थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाओ, क्योंकि रिटन टेस्ट में क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होते हैं, इतना ज़्यादा आसान नहीं होते हैं। 5-5 मार्क्स के भी क्वेश्चंस होते हैं, 1-1 मार्क्स के भी क्वेश्चंस होते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में मल्टीपल 3 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग क्वेश्चंस कैटेगरी आपको देखने मिलेगी। और पूरे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए कॉमन रिटन टेस्ट होती है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग नहीं होगी, कम्युनिकेशन के लिए अलग नहीं होगी, सबके लिए कॉमन रिटन टेस्ट, उसमें सब कुछ होगा, पूरा का पूरा गेट सिलेबस। तो इतना ही था ये वीडियो में, मैं यही आपके साथ शेयर करना चाहता था। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पर्सनली हेल्प करूँ एमटेक आरए के लिए, तो आप मुझे मेल लिख सकते हो, और उसके लिए ऑफकोर्स आपको मैं चार्ज करूँगा अपने टाइम के लिए। तो आप मुझे मेल लिख सकते हो, और मेल में आपको मैं रिप्लाई दे दूँगा। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन वेस्ट मेरा टाइम सब ऑनलाइन, सच बातें बोलूंगा मैं, प्लीज डोंट माइंड, प्लीज डोंट माइंड। ना मैं करूँ वेस्ट मेरा टाइम सब ऑनलाइन, सच बातें बोलूंगा मैं, प्लीज डोंट माइंड, प्लीज डोंट माइंड।